Hello बच्चों, let's read this question. What happens when copper rod is dipped in iron sulfate solution? Option A says reaction is endothermic. Option B says blue color of copper sulfate solution is obtained. Option C says no reaction takes place. Option D says reaction is exothermic. So now let us see first इस question का जो key concept है वो क्या रहेगा. The given question is based on the reactivity series. Reactivity series. Now let us see reactivity series क्या होता है. reactivity series is a series जिसमें metals जो है वो arrange होते हैं in the decreasing order of their reactivity. So let us write the same. The arrangement of metals in decreasing order of their reactivity. Now let us write जो हमारे पास reactivity series रहती है, and the reactivity series starts from potassium जिसे हम K से रिप्रेजेंट करते हैं. then it is sodium which is represented as Na. then it is barium which is represented by the chemical symbol Ba. then calcium represented as Ca. then magnesium represented as Mg. the next is aluminium which is represented as Al. the next is zinc represented as Zn. the next is iron which is represented as Fe. then next is nickel which is represented as Ni. and the next is tin जिसे हम Sn से represent करते हैं. and then lead represented as the chemical symbol Pb. then hydrogen H. copper represented as Cu. then Hg mercury. then silver represented as Ag. and then gold represented as Au. and then platinum Pt. So this is the reactivity series of the metals. Now according to the question कहा गया है कि एक कॉपर रोड है जो आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप की गई है. लेट अस से ये हमारे पास आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन है. आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन है एंड आयरन सल्फेट के लिए जो फॉर्मूला रहता है दैट इज FeSO4 एंड जिसमें कॉपर की रोड को इमर्स किया गया है. लेट अस से ये हमारे पास रोड है विच इज ऑफ द कॉपर जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं Cu से. एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि क्या होगा जब कॉपर रोड को हमने आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया. जो हमारे पास कॉपर है दैट इज लेस रिएक्टिव देन द आयरन. एंड ये हमें कहाँ से पता चलता है फ्रॉम द रिएक्टिविटी सीरीज. सो हियर इन द रिएक्टिविटी सीरीज वी कैन सी जो आयरन है वो ज़्यादा रिएक्टिव है देन द कॉपर और वी कैन से कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन. सो ड्यू टू दिस जो कॉपर है वो आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता एंड कोई रिएक्शन नहीं होता. सो बेसिकली नो रिएक्शन टेक प्लेस. कुछ भी ऑब्जर्व नहीं होगा. नो रिएक्शन टेक्स प्लेस. एंड नाउ लेट अस सी द गिवन ऑप्शंस. ऑप्शन नंबर फर्स्ट कहता है कि रिएक्शन इज एंडोथर्मिक. फॉर दिस वी शुड नो कि एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन से होते हैं. जो हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं जिसमें एनर्जी इज यूज्ड. जिसमें एनर्जी यूज की जाती है और वी कैन से हीट या फिर एनर्जी जो है रिक्वायर्ड होती है इज रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन. एंड जो हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें एनर्जी और हीट जो है लॉस होती है. हीट इज रिलीज्ड और लॉस्ट रिलीज्ड इन द रिएक्शन. सो ऑप्शन नंबर ए विल बी इनकरेक्ट बिकॉज एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं है. ऑप्शन बी सेज ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड.
बट ऐसा नहीं है, कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, ब्लू कलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैसे ऑब्जर्व होगा? सो दिस इज रॉन्ग. ऑप्शन सी सेज नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, सो दिस इज करेक्ट. एंड द ऑप्शन डी सेज कि रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, कोई हीट रिलीज नहीं हुई है, सो दिस इज इनकरेक्ट. सो बाय दिस वी कैन से जो हमारा करेक्ट रिस्पॉन्स होगा डेट विल बी ऑप्शन सी, विच सेज नो रिएक्शन takes place. So let us mark the option C as the correct one. Hope the solution was understandable. Best of luck.